हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम कोटक सिक्योरिटी में एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं और एएमओ ऑर्डर लगाने के साथ हम स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोटक सिक्योरिटी को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, जैसे मार्केट का टाइम क्या होता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:45 तक। लेकिन एएमओ ऑर्डर हम कब लगा सकते हैं? एएमओ ऑर्डर लगाने का टाइम होता है जैसे 3:45 के बाद और सुबह 9 बजे से पहले हम कभी भी एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। एएमओ ऑर्डर तभी लगाया जाता है जब मार्केट क्लोज हो या मार्केट का कोई हॉलीडेज हो या फिर सैटरडे या संडे कोई भी हो, तो उस टाइम आप एएमओ ऑर्डर को पुट कर सकते हैं। तो एएमओ ऑर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोई भी स्टॉक जिसके अंदर मैं एएमओ ऑर्डर लगाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यस बैंक के एक स्टॉक को सर्च कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना, सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले आपको एनएससी या बीएससी का रेट शो होगा, तो आपको कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी आप एएमओ ऑर्डर के अंदर यहाँ पे बाय करने वाले हैं तो यहाँ पे बाय पुट कर देंगे। एक क्वांटिटी यहाँ पे मैं बाय करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड कर दी। उसके बाद आता है हमारा कि आप प्राइस पे बाय करने वाले हैं या फिर लिमिट पुट करने वाले हैं। यदि आप प्राइस पे बाय करने वाले हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 16 यहाँ पे 15.50 डाल देता हूँ कि 15.50 आएगा तब इस स्टॉक को बाय कर लूँगा। या फिर यदि मार्केट के रेट पे बाय करने वाले हैं तो यहाँ पे मार्केट बाय कर देना। जो भी मार्केट का रेट होगा, जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होगी तो 9:15 पे जो भी मार्केट का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ से स्टॉक बाय हो जाएगा। जैसे अभी 16.75 है, यदि इसका 17 है या फिर 18 है या फिर कम हो जाता है, जो भी मार्केट का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 15.50 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको व्यू यहाँ पे यदि आप डिलीवरी में ट्रेड करने वाले हैं तो यहाँ से डिलीवरी सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आप इंट्राडे करने वाले हैं तो यहाँ से इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी का मतलब होता है आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, और इंट्राडे में होता है कि आपने आज बाय किया तो आज ही आपको सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्जिन में क्या होगा, यदि आपका स्टॉक का प्राइस क्या है 15 रुपये, यहाँ पे 16.75 है, तो आपको मार्जिन मिल जाता है। किसी स्टॉक में आपको 2x मार्जिन मिल जाता है, किसी स्टॉक में आपको 3x मार्जिन मिल जाता है, किसी स्टॉक में आपको 4x मार्जिन मिल जाता है। यानी आपको इतना कम पे करना पड़ता है। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है तो आपको 4x मार्जिन मिल जाता है, तो आपको उसको 25 रुपये पे करना पड़ता है। किसी में जैसे किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और उसमें आपको 2x मार्जिन मिल जाता है तो आपको 50 रुपये पे करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें आपको कुछ फ्लैट चार्ज के पे करना पड़ता है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी लगता है, उसमें आपके कई चार्जेज जो कि हिडन चार्ज होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, और उसमें आपको जैसे बाइंग और सेलिंग का अलग अलग चार्ज लगता है। तो आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो मार्जिन ट्रेडिंग आपको थोड़ा सा रिसर्च करके ही करें। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है कितना मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर चार्ज लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लिमिट पे और मार्केट पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप लिमिट पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं या फिर मार्केट के ऊपर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉप लॉस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने 15.50 का यहाँ पे ऐड कर दिया, यदि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट लगाने वाले हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मैं इसकी 15 रुपये आएगा तब इसको मैं बाय कर लूँगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिमिट भी पुट कर दी और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस भी आपका पुट कर दिया। आप 15.50 पे इसको बाय करने वाले हैं और जैसे ये 15 रुपये आएगा तो आप इसको सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से आपका स्टॉक क्या होगा, बाय हो जाएगा। और बाय होने के बाद यहाँ से यदि इस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाता है तो यहाँ से आप 15 रुपये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, और जैसे ही इस 15 रुपये आएगा तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट पुट करके भी लगा सकते हैं। यदि आप मार्केट पुट करने वाले हैं तो यहाँ से मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मार्केट के ऊपर बाय कर लिया तो यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं कि मैं इसको जैसे यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऐड कर सकते हैं कि इसका जो भी मार्केट का रेट आएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्केट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप 16 यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि जैसे ये मार्केट का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, और जैसे यहाँ से 16 आएगा तो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लिमिट ही पुट कर देता हूँ। तो लिमिट यहाँ पे मैंने पुट कर दी कि 16 रुपये आएगा तब इसको मैं बाय कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे 16 यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस लिमिट ऐड कर दिया। स्टॉप लॉस लिमिट में यहाँ पे मैं 15.50 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 15.50 यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शो हो जाएगा कि आप कितने पे यहाँ पे बाय करने वाले हैं। जैसे इस स्टॉक का प्राइस अभी 16.75 है, आप 16 पे यहाँ पे प्राइस डाल दिया और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 15.15 का डाल दिया है।
उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एएमओ में चला जाएगा और एएमओ में आपका यहाँ से स्टॉक बाय हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे एएमओ में कोई भी स्टॉक के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किसी स्टॉक को यहाँ पे बाय किया, आप इसको चेक करने वाले हैं, यदि आप इसको मॉडिफाई करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसका प्राइस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसको लिमिट वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसके ऊपर क्या करना है, यदि आप मॉडिफाई करके जैसे यहाँ पे कैंसिल करने वाले हैं तो इसके ऊपर आप कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके ऊपर कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद यस कर देना, मुझे कैंसिल हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया तो आप इसके ऊपर टारगेट ऐड करने वाले हैं, तो आप जैसे ही बाय होगा, बाय होने के बाद यहाँ से आप टारगेट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोटक सिक्योरिटी में एएमओ के अंदर स्टॉप लॉस को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।